श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 12 स्कंध का चतुर्थो अध्याय। चौथे अध्याय में 4 प्रकार के प्रलय। सुखदेव जी कहते हैं, हे परिचित, तीसरे स्कंद में परमार्थ से लेकर द्विपरार्थ प्रयत्न काल का स्वरूप और एक युग कितने कितने वर्षों का होता है, यह मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। अब तुम कल्प की स्थिति और उसके प्रलय का वर्णन सुनो। चतुर्युग सहस्रम चा ब्राह्मणम मुच्यते सा कल्पो यत्र मानवश्चतुर्दशम विपास्पते। हे राजन, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के इस दिन को ही कल्प भी कहते हैं। एक कल्प में 14 मन होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय ही भी रहता है। प्रलय को ही ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। उसी समय वह तीनों लोक में लीन हो जाते हैं। उनका प्रलय हो जाता है। उनका नाम नैमित्य प्रलय काल है। इस प्रलय के अवसर सारे विश्व को अपने अंदर समेट कर लीन कर ब्रह्मा और तत्पश्चात शेष साई भगवान नारायण भी शयन कर जाते हैं। इस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते हैं। जब ब्रह्मा जी अपने मान से 100 वर्ष की और मनुष्यों की दृष्टि से 2 परार्ध की आयु समाप्त हो जाती है, तब महत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 7 प्रकृतियां अपने कारण मूल में प्रकृति में लीन हो जाती हैं। इसी से यह प्रकृति प्रलय कहलाता है। इसमें 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होती और 12 सूर्य तपा करते हैं। देह, भूमि और समुद्र का भी जल सूख जाता है। उस समय संकर्षण भगवान के मुख से प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि प्रकट होती है। तथा संवर्तको वही शंकर सम्मुखोत था, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म होकर के जले हुए गोबर के पिंड से समान दिख पड़ता है। दहामानम विभातांडम दग्धो गोमय पिंडवत। इसके बाद प्रलय कालीन अत्यंत प्रचंड सांगवर्ग वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। इसके उपरांत 100 वर्ष तक मूसलाधार वर्षा होती रहती है, जिसमें तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं। उसी समय ब्रह्मांड में भी भीतर सारा संसार एक समुद्र हो जाता है। सब कुछ जलमग्न हो जाता है। इस प्रकार जल प्रलय हो जाता है। तब तक पृथ्वी के विशेष गुणों को गंध ग्रस लेता है, अपने में लीन कर लेता है। गंध गुण के जल में लीन होकर के हो जाने पर पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। वह जल में घुल मिलकर जल रूप बन जाती है। ग्रसतो तेजसो रूपम वायस्त्र दुहितम तदा। इसके बाद जल के गुण रस को तेजस तत्व ग्रस लेता है और जल नीरस होकर के तेजस में समा जाता है। वायु तेज के गुण रूप से को ग्रस लेता है और तेज रूप रहित होकर के वायु में लीन हो जाता है। अब आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है और वायु स्पर्शहीन होकर के आकाश में शांत हो जाता है। इसके बाद तामस अहंकार के गुण शब्द को ग्रस लेता है और आकाश शब्द हीन होकर के तामस अहंकार में लीन हो जाता है। अपने कार्यों सहित त्रिविध अहंकार महत्त्व में महत्त्व, गुणों में गुण, प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्मलीन में हो जाती है। आदि अंत शून्य सब कारणों का कारण जो ब्रह्मा है, उसका लय कहीं नहीं होता है। यही प्रकृति प्रलय कहलाता है। लया प्रकृतो कोशम मुनाभ्यम व्यक्तोरिता सक्तम प्रय संबलीनम विश्वासा काल विद्युता। जब साधक ज्ञान रूपी तलवार से आत्मा आवरक बंधनकारी मायिक अहंकार को मार करके आत्म स्वरूप में स्थित हो भगवत तत्व का अनुभव करता है,
उसे अत्यांतिक प्रलय कहते हैं। चित्ताच्युतम आत्भावो वातिष्ठते ताम हृतात्मांगम समल्लवम। तत्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक जितने प्राणी पदार्थ हैं वही हर समय पैदा होते और मरते रहते हैं और नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है। संसार के सभी परिमाणी पदार्थ नदी प्रवाह और दीप शिखा आदि क्षण क्षण बदलते रहते हैं। उसकी बदलती हुई अवस्थाओं को देख करके यह निश्चय होता है कि देहादि भी काल रूप सोत के वेग से बातें बदलते जा रहे हैं। इसलिए क्षण क्षण की उनकी उत्पत्ति और प्रलय हो रहा है। हे राजन, तुम इसी को सामान्य रूप से काल की गति समझो। मैंने तुमसे 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया है, जिसके नाम है नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, अत्यांतिक प्रलय। वास्तव में जो काल की सूक्ष्मगत ऐसी ही है। भगवान नारायण की समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय हैं। जो कुछ मैंने संक्षेप में कहा वह सब भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों के शक्तियों के आश्रय हैं। जो कुछ भगवान की लीलाओं का पूर्ण वर्णन जो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। संसार सिंधुम मुत्तदुस्तरम मातीर्थम नाथ लावतो भगवतम पुरुषोत्तमम लीला कथा सारम सन्नसे सुमांतारेणम वंशम भवेत विदिता दुख वर्धितस्य। जो लोग अत्यंत दुस्तर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, जो लोग अनेकों प्रकार के दुख दवानल से दग्ध हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रूप से सेवन के अतिरिक्त कोई भी साधन नहीं है। इसलिए मुमुक्ष जनों को चाहिए कि थोड़ा समय निकाल करके भगवान की अमृतमयी कथाओं का श्रवण, मनन और संकीर्तन करें। यही सबसे उत्तम श्रेय मार्ग है। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 12 स्कंध का 4था अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीका मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।